हेलो फ्रेंड्स आज वीडियो का टॉपिक सॉइल मीडिया के ऊपर में है। रोज़ और हिबिस्कस जैसे प्लांट्स को जब हम लगा रहे होते हैं तो इसका सॉइल मीडिया किस तरीके से तैयार होना चाहिए जिससे प्लांट के अंदर में ग्रोथ अच्छी मिले। अगर हम सही सॉइल मीडिया का चुनाव नहीं करते हैं, गलत सॉइल मीडिया के अंदर में अनजान होके या गलती से अगर हम प्लांट को लगा देते हैं तो भी प्लांट हमारा ख़राब होता है, क्योंकि प्लांट को सही सॉइल मीडिया ही चाहिए। तो यहाँ पे सही सॉइल मीडिया का चुनाव कैसे करना है इसके ऊपर में रहेगा। राइस हस्क और कोकोपीट दो ऐसे सॉइल मीडिया है जिनका जनरली हम ज़्यादातर अपने प्लांट्स को लगाते समय यूज़ करते हैं। आजकल राइस हस्क बहुत ज़्यादा चलन में है, लेकिन क्या राइस हस्क अच्छा होता है या सॉइल मीडिया के लिए कोकोपीट अच्छा होता है, या दोनों में से अच्छा कौन सा नहीं है, ये आज मैं टॉपिक के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बेस्ट सॉइल मीडिया क्या हो सकता है जो कि आपके प्लांट्स के लिए हमेशा आपको बेनिफिट दे सके, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। टॉपिक को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आपके बहुत ज़्यादा काम की है अगर आप सॉइल मीडिया में राइस हस्क यूज़ करते हैं या फिर कोकोपीट यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें। साथ में अगर आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में ऑल बटन को भी प्रेस करें जिससे आगे के अपडेट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहाँ पे 11 डिफरेंट क्वालिटी वाइज पैरामीटर्स के अंदर में लेके आपको रेटिंग वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपको अंत में पता चलेगा कि कौन सा मीडिया हमारे प्लांट के सॉइल में देने के लिए बेस्ट है और कौन सा एवरेज या फिर पुअर। सो यहाँ पे पहला पॉइंट है आयन एक्सचेंज। फ्रेंड्स, प्लांट की सॉइल में जब भी कभी हम न्यूट्रिशन अप्लाई करते हैं तो सॉइल या जो मीडिया होता है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रक्रिया को आयन एक्सचेंज कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सॉइल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और जब हम दूसरी बार इसके बाद में कभी भी सॉइल के अंदर में कोई भी न्यूट्रिशन अप्लाई करते हैं तो पहले जो एब्जॉर्ब किया हुआ आयन है उसे सॉइल रिलीज़ कर देता है और फिर से नया वाला एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ये प्रक्रिया आयन एक्सचेंज कहलाती है और इस प्रक्रिया के अंदर में कोकोपीट का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, एक्सीलेंट होता है। यहीं पे राइस हस्क इसके अंदर में पुअर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वाटर होल्डिंग। वाटर होल्डिंग में कोकोपीट बेस्ट है क्योंकि उसके अंदर में पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। यहीं पे राइस हस्क पुअर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वाटर रिप्लेसमेंट। जब भी कभी हम सॉइल के अंदर में वाटरिंग करते हैं तो जो सॉइल है उसके अंदर में वाटर एक्सचेंज होता है, जैसे आयन एक्सचेंज होता है। तो इस प्रक्रिया में भी कोकोपीट कहीं ज़्यादा बेटर है राइस हस्क के कंपैरिजन में। राइस हस्क यहाँ पे पुअर या फिर एवरेज की कैटेगरी में आप ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में वाटर का रिप्लेसमेंट बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल को बनाने में कोकोपीट बहुत अच्छे से काम करता है। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यहीं पे राइस हस्क का परफॉर्मेंस पुअर या फिर एवरेज की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है एसिडिक लेवल। अगर एसिडिक लेवल की बात की जाए तो कोकोपीट का एसिडिक लेवल बहुत अच्छा होता है और बैलेंस होता है। यहीं पे अगर हम राइस हस्क की बात करें तो राइस हस्क में एसिडिक लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है, उसका चेंज होता रहता है। जब वो ताज़ा रहता है तो ज़्यादा रहता है, जब वो अपनी मीडियम एज में आता है तब वो कम हो जाता है और वापस से जब वो सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है, तब फिर से बढ़ जाता है। तो फ्लक्चुएट होता है। तो यहीं पे अगर हम कंपैरिजन पे देखें परफॉर्मेंस वाइज तो कोकोपीट का ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है एरिएशन। एरिएशन के मामले में कोकोपीट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये अपने अंदर हवा को आर पार होने में, गुजरने देने में बहुत ज़्यादा अच्छे से मदद करता है और आसपास की नमी को खुद अवशोषित करके रखता है। तो एरिएशन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कोकोपीट के कंपैरिजन में राइस हस्क एरिएशन के मामले में पुअर होता है, एवरेज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये अपने आसपास एरिएशन को कम होने देता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का मूवमेंट। कोकोपीट के अंदर में ऑक्सीजन का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन राइस हस्क में ये एवरेज या फिर पुअर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है फंगस। फंगस कोकोपीट या राइस हस्क दोनों में ही लग सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम चांसेस की बात करें
तो राइस हस्क में ये 90% होता है, वहीं पे कोकोपीट के अंदर में ये 10% के आसपास होता है। सो कोकोपीट फंगस लगने की समस्या में भी राइस हस्क से कहीं ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सेफ होता है। देन इसके बाद में है डिकम्पोज। अगर हम कोकोपीट की बात करें तो कोकोपीट बहुत लेट, बहुत धीरे से, बहुत आराम से डिकम्पोज होता है। इसे समय लगता है, 2 से 3 साल का समय लग सकता है। लेकिन राइस हस्क की बात करें तो बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट डिकम्पोज होता है। सो इसलिए ये प्लांट के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी होता है। देन इसके बाद में है रूट रॉट। अगर फंगस की समस्या से आप समझें तो फंगस से ही रूट रॉट होता है। सो कोकोपीट पूरी तरीके से सेफ होता है फंगस के लिए। उसी तरीके से अगर फंगस के लिए सेफ है तो कोकोपीट में भी रूट रॉट की प्रॉब्लम प्लांट में बहुत ही कम, 5 से 10% ही होने के चांसेस है। लेकिन यहीं पे अगर हम राइस हस्क की बात करें तो इसमें चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि फंगस की समस्या इसमें 90% है और फंगस से ही रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है पीएच का लेवल। सॉइल में पीएच का लेवल कोकोपीट में ज़्यादा अच्छे से मेंटेन होता है। 6.5 से लेकर 7 जो कि स्टैंडर्ड होता है पीएच लेवल, उसके अंदर में बहुत आसानी से मेंटेन रखता है और नुकसान नहीं पहुंचाता है किसी भी तरीके से प्लांट को। लेकिन अगर हम राइस हस्क की बात करें तो अपने स्टार्टिंग के टाइम पे और अपने एंड यानी डिकम्पोज होने के टाइम पे इसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और बीच में जब ये डिकम्पोज धीरे धीरे हो रहा होता है तब ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो वीकली इसमें चेंजेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, इसलिए ये अनसेफ होता है अगर हम पीएच के लेवल की बात करें सॉइल के अंदर में मेंटेन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंपैरिजन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जितने भी पैरामीटर्स हैं सभी के अंदर में राइस हस्क कहीं ना कहीं लो, एवरेज या फिर पुअर की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर हम कोकोपीट की बात करें तो ये हर एक पैरामीटर में बेस्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका यूज़ करने से प्लांट के अंदर में ये पूरी तरीके से सेफ रहता है और फंगस, रूट रॉट और इसी के साथ में पीएच लेवल को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। सो इसलिए प्लांट पे अगर हम कोकोपीट का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछले किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही कर लें, जिससे आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।